दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने शहर में निकलकर लोगों को हेपेटाइटिस बी से बचाव हेतु बताए उपाय। डॉक्टर भी रहे साथ। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद ज्योति स्तंभ पहुंचे भूतपूर्व सैनिक। कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। और नगरपालिका के राजस्व विभाग में नहीं मिला कोई अधिकारी कर्मचारी। अपने कार्य के लिए पहुंचे लोगों को लौटना पड़ा बैरंग। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर हेपेटाइटिस बी बीमारी के बारे में लोगों को बताया गया और जागरूकता का संदेश दिया गया। उनसे हुई चर्चा आप भी सुनिए। कहीं और नहीं जा रहे और हम आपको भी बोल रहे हैं कि अस्पताल आइए, क्योंकि वहाँ पे आपके कोई और सवाल है तो हम बता सकते हैं। अब इसी बीमारी से रिलेटेड आपको कोई सवाल है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल समझा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। जानकारी आप रखिए, आप बोलो हमारे आगे जी। एक प्रज्ञानशाला जो कि इनिशिएटिव है छोटे बच्चों को पढ़ाने में, उसके अंदर एक कैंपेन चल रहा है जो कि हेपेटाइटिस की जानकारी सबको बताने में हेल्प करता है। हेपेटाइटिस बीमारी क्या है और कैसे होती है, उसके क्या उपाय है? हेपेटाइटिस की बीमारी एक लिवर की बीमारी है, जो कि हेपेटाइटिस की बीमारी के कई फॉर्म होते हैं, A, B, C, D। जैसे कि कई हेपेटाइटिस जो होते हैं जिनके उपचार नहीं हो पाते, तो ये लोग समझते हैं कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कई हेपेटाइटिस जो रहती है जो कि काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है, जिनका कॉमन फैलने के ज़रिए जो है वो स्वच्छता से रिलेटेड है। तो आप अगर अच्छे से अपने खान पान में स्वच्छता रखेंगे, जैसे कि खून का ट्रांसफ्यूजन जो होता है, अगर वो आपने सेफ ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया है तो उससे बीमारी फैलेगी। अगर आपने सेफ ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं किया है तो इन सब चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है। सहक जैन है और मैं ABVGMC विदिशा में प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ, और आज हम सब आपको हेपेटाइटिस से के उपलक्ष्य में जानकारी देने यहाँ आए हैं कॉलेज से। हेपेटाइटिस एक लिवर से संबंधित रोग है जो हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, और ये कई तरीके से फैल सकता है, जिनमें से एक मुख्य कारण है इसका कि संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने से। अब ये आप कई तरीक़ों से आ सकते हैं, जैसे मेले में लोग ध्यान नहीं रखते हैं और एक ही सुई से बहुत सारे लोग टैटू बनवा लेते हैं। एक ही नीडल का, मतलब इंजेक्शन लगते वक्त एक ही नीडल का बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करने से फैल सकता है। आप लोग नाई के यहाँ जाते हैं तो एक ही उस तरह का इस्तेमाल करने से उससे ही कट लग जाता है, खून आ जाता है। अगर किसी को संक्रमण हो तो वो उधर से भी फैल सकता है, तथा गर्भवती माँ से उसके शिशु तक भी ये बीमारी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग स्वच्छता बरकरार नहीं रखते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं ठीक से, तो भी ये बीमारी के संपर्क में आप आ सकते हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन द्वारा शहीद ज्योति स्तंभ पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, मनोज कटारे और पूर्व सैनिकों की उपस्थिति रही। मैंने बताया कि शुरुआती दौर में देश के हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए और हमारा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ा, भारत की सेना ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाया, उतनी ऊंचाई पर हमको उन पर अटैक करना बड़ा कठिन था। बहुत कठिन दौर था वो, बहुत कठिन युद्ध था वो, लेकिन भारत की सेना ने जिस ताकत का
ठीक है, ओके। ये फोटो अपन को मिल जाएंगे। जय हिंद। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर संतोष कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए थे। 3 मई 1999 को जब हमारी चोटियों पर, हमारी क्षेत्र पर विदेशी कबायली के रूप में पाकिस्तानी सेना कब्जा कर चुकी थी, तो उनसे कब्जा छुड़ाने के लिए 3 मई से जो हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था वो आज 26 जुलाई के दिन ऑपरेशन पूरा हो गया था। और आज ही के दिन कारगिल पर फतह प्राप्त कर ली थी भारतीय सेना ने। तो इसलिए आज का दिन एक दर्द के बाद में जो हमको सम्मान मिला था उसके रूप में मनाया जाता है, और इसीलिए आज का दिन एक कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम हुए यहाँ पर गणमान्य नागरिक थे, कई पूर्व जनप्रतिनिधि और पूर्व सैनिक के साथ साथ लायंस क्लब रहा, और विदिशा के सभी पूर्व सैनिक लगभग उपस्थित थे। सरकार द्वारा जनहित में कई योजनाओं को चलाया जा रहा है, लाभार्थियों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की पहुंच से योजनाएं काफ़ी दूर हैं। एक दृश्य देखने में आया कि रेल पटरी के पास कुछ महिलाएं घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां बीनती नजर आईं। उज्ज्वला योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला, वार्ड नंबर 9 के निवासी बताया है। वाट में ये क्या कार्य कर रहे हैं आप? लकड़ी कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। क्यों गैस नहीं है आपके पास? नहीं है सर, सरकार द्वारा गैस दी जा रही है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। वो भी नहीं मिले हमें। नहीं मिली? हाँ, तो अब घर में गैस है ही नहीं है? गैस है, गैस हमारे पास है नहीं है वो। अब लड़का रहता दूर तो बहाने खरीद ला, वो तो पता नहीं है वो, हमारे पास है नहीं है गैस। कहाँ से बीनती, कैसे बीनती? अब यहाँ से बीन बटोर रहेंगे, टूटी फूटी जैसी मिल जाते हैं। घर में कितने और लोग हैं आपके? हमारे घर में 7 लोग हैं। ये ऐसे ही रोज कितने दिन में इकट्ठी करती हैं आप लकड़ी? अब लकड़ी हम तो आज ले जा रहे हैं, 2-4 दिन होंगे, फिर 2-4 दिन बाद फिर आएंगे। क्या काम करते हैं आप लोग? मजदूरी। पूरनपुरा निवासी लोग नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष को बताया कि उनके यहाँ रोड डाली जा रही है, लेकिन कुछ लोग रोड का निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। क्षेत्रीय वासियों ने रोड निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है। मैं संतोष शास्त्री, निवासी पूरनपुरा गली नंबर 4 शनि मंदिर के पास में, और सारे मोहल्ले वासी हम जो इसलिए एकत्रित होकर के यहाँ आए हैं नगर पालिका महोदय को विज्ञापन देने के लिए कि हमारे यहाँ जो 4 नंबर में शनि मंदिर से लेके जो 4 नंबर में गली जुड़ती है, उस गली में रोड डल रहा है, और उस रोड को रोकने के लिए चावला जो संदीप चावला हैं, वो जो है रोकने के लिए आए थे कि भाई ये जगह हमारी है और इस पर आप रोड ना डालें। उनके साथ में जो है लाखन यादव भी जो हैं, जो वहीं के निवासी हैं, वो उस जगह को रोड डालने के लिए रोक रहे हैं। तो हम सभी जो है यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे साथ में भाई साहब नरेश शर्मा जी, बद्री विश्वकर्मा जी, धीरज भैया, हमारे यादव जी, हमारे डालचंद भैया, ज्ञापन हम देने के लिए जा रहे हैं। 37 की गली नंबर 4 में जो शनि मंदिर वाली रास्ता है, वो रास्ता पहले से ही उस पर 2-3 बार बेस डल चुकी, और उसमें नल जल की लाइन डली है, सीवेज लाइन डली है, लाइट डली हुई है, उस पर सीसी रोड हो रहा है। तो उसे रोकने के लिए एक संदीप चावला करके आ रहा है, वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, जो कि वहाँ अभी तक हमने उनको कभी वहाँ देखा ही नहीं है। वो आके वो रोड रोक रहे हैं कि रोड नहीं डलेगा यहाँ से। इसलिए हम सब लोग हमारे पास सब नक्शा है। कितने वर्ष हो गए आपको? मुझको वहाँ 6 साल हो गए रहते हुए। नगर पालिका की राजस्व शाखा के अधिकारी कर्मचारियों के ट्रेनिंग पर जाने के कारण राजस्व विभाग खाली पड़ा रहा। अधिकारी कर्मचारी के नहीं मिलने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस संबंध में उनसे हुई चर्चा। मेरा सोनी। कहाँ रहते हैं आप? हरिपुरा। कहाँ पर आए थे आप? मैं राजस्व विभाग में आया था, क्या काम? नामांतरण के लिए डॉक्यूमेंट्स देने। तो यहाँ पर कोई अधिकारी है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं मिले अभी। अच्छा, कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग?
मैं तो अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो यहाँ पर कोई अधिकारी दिखा कुछ सीट पर? अभी कोई नहीं दिखा है। कोई भी नहीं ना? रेंट में कोई नहीं मिला। कहाँ रहते हैं आप? शिक्षक कॉलोनी में। काय के लिए आए थे यहाँ पर? मैं आया था समग्र आईटी में संशोधन कराने। तो फिर यहाँ क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पूरा कोई भी अधिकारी नहीं है, पूरा नगर पालिका खाली पड़ा है पूरा। कितने लोग परेशान हो रहे होंगे यहाँ पर? बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, हम जैसे बहुत से युवा हैं, बहुत से सब परेशान हो रहे हैं। जिला पुनर्वास केंद्र में आज विकलांगों के लिए शिविर लगाया गया। बड़ी संख्या में विकलांग पहुंचे। विकलांगों को प्रशिक्षण भी दिया गया और उपयोगी साधन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। जिला विकलांग पुनर्वास अधिकारी से हुई चर्चा। आगे और कौन सा स्थान है यहाँ पर, किस तरीके का आज कार्य किया था? सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ये DDRC है, संस्था DDRC है, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, और यहाँ पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत दिव्यांगों का परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसमें जो दिव्यांग के परसेंटेज के आधार पर उनको कौन सा सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है वो परीक्षण करके रिकमेंड कर रही है एलिम्को कंपनी, और इसके बाद वो वितरण के लिए यहाँ पर आएंगे और फिर वो उनको वही जो रिकमेंड कर रहे हैं वो उपकरण उपलब्ध कराएंगे। ये पूरे जिले भर का था? जिले भर का है ये। वैसे इन्होंने 2 दिवस का रखा हुआ है। फाइनेंस रेलवेज़ जो CSR के माध्यम से करा रही है, उनका एक टारगेट है कि यदि हमारे इतने कैंडिडेट हो जाते हैं तो वो हम यहाँ पर रोक देंगे, अदरवाइज़ हम एक कैंप सिरोंज का भी कल प्रस्तावित किया है। कितने दिव्यांग पधारे होंगे लगभग, कुछ एक आइडिया मोटा-मोटा? अभी तक पंजीयन लगभग 220 के आसपास हो गया है। जिला पंचायत के सभागार में आकांक्षी जिला परियोजना अंतर्गत स्वीकृति प्रोजेक्ट दक्ष शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। केवल 18.7% बच्चे हुए हैं। इसी रूप में 3 से 5 के बीच में 0.6 है। लर्निंग है, और इस क्लास में उन्होंने डिवीजन को लिया है। तो इस डिवीजन में परसेंटेज हमारा है 36.9। विदिशा विधानसभा के ग्राम चकपाटनी समरार तिवरी चाठौली ग्रामों का दौरा भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे द्वारा किया गया। वहीं ग्रामीणों ने उनका स्वागत व सम्मान भी किया। भाजपा समर्थक ग्रामीणों ने मनोज कटारे से मुलाकात कर चर्चा की। दादा हमें करने दो, आप वरिष्ठ छोड़ो, हमारे यहाँ वरिष्ठ हो आदमी, तुम तो सुपर वरिष्ठ हो। नहीं ये बोल सर, ये भी बोलो। हमारे बॉस आओ, ये क्या
ईश्वर जानता है, मुझे तो हम लोग सब पुराने परिचित हो, अपने तो जो प्रेम का जो आनंद ले रहा है ना, इस वर्षा का कोई तोड़ नहीं है सब भगवान। हाँ ठीक है, हम तो प्रणाम बांट ही रहे ना। ठीक है, सबको प्रणाम। जय श्री चल कराओ, सबको इलाज करो, इधर चलो। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।